लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसी लिहाज से ये मेगा शो भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में G20 की बैठक होगी और इस दौरान दुनिया के तमाम बड़े और ताकतवर लोग भारत मंडपम की छत के नीचे बैठकर भारत की आधुनिक क्षमता के साथ साथ पारंपरिक मूल्यों के भी दर्शन करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। G20 सम्मेलन में दिल्ली की सजावट से लेकर स्वागत तक हर जगह सनातन की झलक दिखाई दे रही है। इस बार मेहमानों का स्वागत फूलों की माला से नहीं बल्कि तुलसी, स्फटिक, रुद्राक्ष की माला से होगा। मेहमानों के खाने में सनातनी स्वाद होगा। तो भारत मंडपम से लेकर आयोजन की थीम हर जगह भारत की सनातन सांस्कृतिक विरासत, कला और विकास के दर्शन होंगे। विदेशी मेहमानों के खान पान का भी खास ख्याल रखा गया है। विदेशी मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा, जिसमें भारत की संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। जानकारी के मुताबिक G20 के लिए 11 होटल में अपनी क्रॉकरी भेजी जा रही है, जहां विदेशी मेहमान ठहरने वाले हैं। भारत मंडपम में एक डिजिटल जोन बनाया गया है, जहां साइकिल चलाइए और भारत के डिजिटल क्रांति की जानकारी पाइए के साथ साथ आस्क गीता नाम से डिवाइस भी है, जो आपके सवाल का जवाब गीता के श्लोकों के आधार पर देता है। G20 शिखर सम्मेलन के आगाज होने में अब बस कुछ घंटे का समय बचा है। इसको और ज्यादा यादगार बनाते हुए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर गजेंद्र यादव ने G20 के झंडे के साथ 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव की। इस सम्मेलन के लिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कैबिनेट के अलग अलग मंत्रियों को इन्हें रिसीव करने की जिम्मेदारी दी गई है। आज शाम को दिल्ली पहुंच रहे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह रिसीव करेंगे, जबकि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का स्वागत अश्विनी चौबे करेंगे। मेहमान इतने बड़े और खास हैं, तो जाहिर है तैयारियां भी दिल्ली में उतनी ही भव्य तरीके से हो रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक सख्त पहरा है। इस बीच दिल्ली की सड़कों पर पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है, जो किसी भी तरह के हवाई खतरे से निपटने में सुरक्षा कर्मियों की मदद करेगा। बताया गया कि एयरपोर्ट से लेकर मेहमानों के ठहरने वाली जगह तक 24 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं, जो 10 किलोमीटर की रेंज से किसी भी तरह के ड्रोन को ट्रैक कर उसे जमीन पर गिरा सकते हैं। और इन एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए दुश्मनों की किसी भी साजिश को आसानी से नाकाम किया जा सकेगा। साथ ही दिल्ली के जिन होटल्स में राष्ट्रीय अध्यक्षों को रुकना है, उसके पास करीब 40,000 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, जिनकी नजर से बचकर निकलना नामुमकिन है। आनंद, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में की गई है कि अब से पहले किसी ने ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी थी। देखिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी पे देश के रात दिल्ली में सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है, लेकिन उससे भी कई लाख गुना ज्यादा सुरक्षा जो है वो G20 को लेकर दिल्ली में की गई है। 50,000 जवान जो हैं वो सड़कों पर रहेंगे, चाहे वो मंडपम की बात की जाए जो वेन्यू है, या नई दिल्ली जो पूरा इलाका है, जो सेंसिटिव इलाका है, जो पूरा जोन बनाया गया है, या फिर एयरपोर्ट का, जहां पर 10,000 CCTV कैमरे रीमा केवल जो दिल्ली एयरपोर्ट है वहां पर लगाए गए हैं। आयोजन में किसी तरह की परेशानी पैदा करने वालों से निपटने की भी खास तैयारी कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए कमर कसी हुई है और टीयर गैस दागने की प्रैक्टिस हो रही है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। शनिवार को जब दुनिया के कई शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष नई दिल्ली में एक मंच पर जुटेंगे, तो पूरा विश्व भारत की ओर एक उम्मीद भरी निगाहों से देखेगा। G20 सम्मेलन की मेजबानी दुनिया में भारत के बढ़ते हुए रुतबे की निशानी है।
समिट में शामिल होने के लिए आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंच रहे हैं। शाम के वक्त वो पहुंचेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के पहले आज जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होनी है। जानकारी के मुताबिक जो बाइडेन शाम करीब 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह उनके स्वागत के लिए जाएंगे। इसके बाद शाम 7:45 पर पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक शुरू होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी है। और दिल्ली की क्या तस्वीर है वो भी लगातार न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ये द्विपक्षीय वार्ता जब होगी तो उसके ऊपर न सिर्फ भारत अमेरिका बल्कि पूरे विश्व की नजर रहने वाली है। कहा तो यही जा रहा है कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चर्चा में रूस यूक्रेन युद्ध की भी जरूर बात होगी। चलिए रीमा का एक बार फिर से मैं रुख कर लेती हूँ। रीमा, आज दिल्ली की सड़कें तो शांत है, खामोश है, सुनसान है, ट्रैफिक वहां नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन G20 समिट को लेकर क्या तैयारी आप देख पा रही हैं? मैं ठीक मंडपम से, भारत मंडपम से 500 मीटर की दूरी पर हूं, क्योंकि ये पूरा इलाका जो बन चुका है वो प्रतिबंधित नियंत्रित एरिया बन चुका है। यानी किसी के भी आवाजाही पे बहुत पाबंदी है। यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं सिर्फ विदेशी मीडिया या फिर इंडियन मीडिया, इसके अलावा आम लोगों को इस इलाके में आने जाने की कोई इजाज़त किसी भी तरीके से नहीं है। ये मैं तस्वीरें लगातार सुबह से दर्शकों को इसलिए दिखा रही हूँ कि ये सबसे वीवीआईपी एरिया है, सुपर पावर एरिया इसलिए है क्योंकि यहीं से जो होटल्स भी हैं 5 स्टार होटल्स जहाँ पे हमारे विदेशी मेहमान रुके हुए हैं, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जो एक एक करके आ रहे हैं वो रुके हुए, उसकी भी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है और भारत मंडपम की दूरी भी यहाँ से ज़्यादा नहीं है। इसीलिए आम लोगों को यहाँ से गुजरना नहीं है। अगर गुजरते भी हैं तो मैं चारों तरफ की, मैं चाहूँगी कि 360 डिग्री की मैं कैमरा एंगल दिखाऊं ताकि पता चल सके कि हर एरिया में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन इसके साथ साथ ये G20 भारत को बहुत कुछ देने जा रहा है। ये सिर्फ देश के प्रधानमंत्री या फिर जो केंद्र में मंत्री है या फिर विपक्षी पार्टी इनके लिए नहीं, बल्कि देश के एक एक नागरिक के लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब भी हम शक्तिशाली देशों का जिक्र करते हैं तो उसमें सुपर पावर अमेरिका का ख्याल आता है। और आज जो बाइडेन यहाँ पहुंच रहे हैं। G20 समिट से पहले आज शाम में ही पीएम की और उनकी मुलाकात और बातचीत होनी है। बांग्लादेश से भी बातचीत होगी, लेकिन अमेरिका से जब बातचीत होती है तो बात कुछ और ही होती है और ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। यही वजह है कि हम दर्शकों को एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपसे कुछ ही देर में हम भारत मंडपम के अंदर की भी तस्वीरें लाइव दिखाएंगे अपने दर्शकों को। लेकिन इस वक्त जो माहौल है और जो लोगों के जहन में कुछ अफवाह भी था कि एकदम पूरी तरीके से सख्ती, पूरी तरीके से, ये वो एरिया है जहाँ पे पूरी तरीके से सख्ती है। लेकिन यहाँ से अगर आप 2 से 4 और दुनिया जो है वो दिल्ली से हिंदुस्तान का दम देखेगी। मैं रीमा आपके पास लौटूंगी, लेकिन देखिए लगातार बड़ी खबरें बता रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि आज जो बाइडेन से उनकी मुलाकात होगी, पीएम आवास पर यह मुलाकात होगी, साथ ही शेख हसीना से भी मुलाकात होगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ट्वीट किया है और उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से आज उनकी मुलाकात पीएम आवास पर होनी है। आज 3 बड़ी बैठकें होनी है, जिसमें सबसे बड़ी बैठक जो बाइडेन से मुलाकात की मानी जा रही है, क्योंकि जब ये द्विपक्षीय वार्ता होगी तो हर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, आतंकवाद की बात करें, पर्यावरण की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है आज एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिस पर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं विदेश की भी नजर होगी। अब इन सब के बीच में समझिए शाम 7 बजे जो है जो बाइडेन राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे और करीबन 8 से 8:30 के बीच का समय बताया जा रहा है, जिस वक्त जो बाइडेन से मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और करीबन शाम 5 से 5:30 के बीच जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात होगी। मॉरिशस के पीएम बांग्लादेश और सबसे महत्वपूर्ण जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी और वो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात, क्योंकि जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होगी तो जो दुश्मन देश हैं वो भी देखेंगे कि आखिर हिंदुस्तान किस तरीके से अपना लोहा मनवा रहा है। जब 2 सबसे शक्तिशाली देश यानी कि अमेरिका और हिंदुस्तान आमने सामने होंगे, जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो हर मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी और ये एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश उन दुश्मन देशों के लिए कि अगर आप हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखते हैं तो ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है, ये नया भारत है, जिसका जिक्र हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। और पीएम आवास पर जब ये मुलाकात होगी तो कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसका जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया जिसमें 3 प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की बात कही है, जहां पर मॉरिशस,
साथ ही बांग्लादेश और जो बाइडेन अमेरिका के साथ जो है द्विपक्षीय वार्ता होगी। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो पहुंच चुकी हैं, इटली की पीएम पहुंच चुकी हैं और इन सब के बीच में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से जो है शाम को मुलाकात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, क्योंकि देखिए आपको याद भी होगा कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे थे उस वक्त भी किस तरीके से विदेशी जमीन पर मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए जो बाइडेन नजर आए थे कि विश्व स्तर पर जिस तरीके से हिंदुस्तान का लोहा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनवा रखे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। कोविड का जिक्र करते हुए जो बाइडेन नजर आए थे कि आखिर कोविड के समय में जब पूरा देश पूरी तरीके से लॉक हो गया था उस वक्त हिंदुस्तान ने आगे बढ़कर जो है बाकी देशों की मदद की थी, वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई थी। हिंदुस्तान में रहकर जो है वो वैक्सीन बनी और आखिरकार दूसरे देशों तक पहुंचाई गई। तो हर कोई देख रहा है कि आखिर हिंदुस्तान जो है, नया भारत जो है वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है। और इन सब के बीच में आज की ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी शाम को। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ साथ ये बैठक होगी। नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपको दिखा रहा है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आज शाम को जो है बायलैटरल मीटिंग होनी है 3 लोगों के साथ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और साथ ही जो बाइडेन यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ। G20 समिट को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है। नई दिल्ली का बड़ा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। दिल्ली की जिन सड़कों से विदेशी मेहमानों का काफिला गुजरेगा वहां सीसीटीवी की मदद से चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है। ये G20 का कंट्रोल रूम है और यहाँ से पूरे के पूरे नई दिल्ली इलाके में लुटियंस दिल्ली की मॉनिटरिंग की जा रही है। 24 घंटे यहाँ पर 50 से ज्यादा स्टाफ होते हैं, इस काम में लगे हुए हैं। और किसी भी जगह, चाहे बड़े बड़े होटल्स हैं जहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जिन होटल्स में ठहरने वाले हैं, उन होटल्स के बाहर कौन सी गाड़ी कहाँ पर पार्क हो रही है और किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, कहीं पर ट्रैफिक जाम तो नहीं है, कहीं पर एक्सीडेंट तो नहीं है, उन चीजों की मॉनिटरिंग यहाँ पर होती है। और विदेशी मेहमानों की हर जरूरत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनके खाने पीने और ठहरने के लिए खास इंतजाम तो किए ही गए हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वीआईपी रूम भी बनाए गए हैं। G20 समिट के दौरान अगर किसी शख्सियत की तबीयत बिगड़ती है या कोई अनहोनी होती है तो भारत मंडपम से सीधे उन्हें RML अस्पताल के इस वीआईपी रूम में शिफ्ट किया जाएगा। हम उस वीआईपी सूट रूम के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं, जिसे रूम नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है। और इस पे अगर प्रेसिडेंट लेवल के कोई अधिकार, जो बड़े उच्च शख्स अगर यहाँ पे इंडिया में आए हुए हैं और G20 को लेकर और उनकी तबीयत बिगड़ती है, कुछ हैपनिंग होती है, तो उन हेड ऑफ स्टेट के लिए यहाँ पर ये रूम को जो है तैयार पूरी तरह से किया गया है। वहीं G20 सम्मेलन के दौरान आम लोगों की सुरक्षा के लिए मोबाइल थाने का भी इंतजाम किया गया है। दिल्ली पुलिस का ये मोबाइल थाना एक चलता फिरता पुलिस स्टेशन है, यानी दिल्ली के आम लोगों को अब थाने पे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि थाना खुद उनके पास चलकर पहुंचेगा। इस मोबाइल थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई जाएगी। बताया गया कि पुलिस के ज्यादातर जवान सड़कों पर सुरक्षा में लगे हैं। ऐसे में पुलिस थानों में स्टाफ बेहद कम है, लोग अपनी शिकायतें दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने मोबाइल थाने का ये अनोखा तरीका निकाला है। दिल्ली पुलिस ने G20 की सुरक्षा को देखते हुए सेंट्रल जिले में चलता फिरता थाना इजाद किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल जिले के मोबाइल पुलिस स्टेशन की। ये चलता फिरता पुलिस थाना आपको सेंट्रल जिले में नजर आएगा। इसमें खास तौर पर एक डिस्प्ले यहाँ पर दिखाई देगा आपको, जिसमें जानकारियां मिलती रहेंगी। साथ साथ ही सीसीटीवी कैमरा जो है बस के आगे भी लगाए गए हैं और पीछे भी लगाए गए हैं। उसके अलावा माइक है, अगर ये मूवमेंट कहीं पर होती है, किसी जगह जाती है, तो अपने होने का भी यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखाएगी। भारत मंडपम में 9 सितंबर की शाम को भारत के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकार परफॉर्म करेंगे और म्यूजिकल इवेंट की समाप्ति मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत से होगा। इस म्यूजिकल इवेंट में किसी भी बॉलीवुड गाने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और
और एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बताएं। भारत में G20 शिखर सम्मेलन के ठीक पहले वर्ल्ड बैंक ने G20 डॉक्यूमेंट पेश किया है। इसमें भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जमकर तारीफ की गई है। पीएम मोदी ने फाइनेंशियल इंक्लूजन पर न्यूज 18 की खबर को ट्वीट किया है, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पिछले एक दशक में मोदी सरकार के कार्यकाल में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। इसमें खासतौर पर यह बताया गया है कि महज 6 वर्षों में भारत ने वो हासिल किया जो कि 5 दशकों में हासिल होता। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2008 में जो वित्तीय समावेश 25% था, उसे महज 6 वर्षों में 80% वयस्कों तक पहुंचा दिया गया, जिसमें डीपीआई की वजह से यात्रा 47 साल तक छोटी हो गई। और सबसे बड़ा योगदान इसमें पीएम जनधन योजना का रहा है। तो न्यूज 18 की इस खबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। और G20 शिखर सम्मेलन के ठीक पहले वर्ल्ड बैंक की ये जो G20 डॉक्यूमेंट है, वो खासा उत्साहित करने वाला है हर भारतीय को। बाकायदा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का, उसकी इसमें जमकर तारीफ की गई है। और ये बताया गया है कि पहले वो अचीवमेंट जो कई दशकों में मिल पाता था, वो कैसे अब 6 साल में ही भारत ने हासिल कर लिया है। वो काम जो कि कई दशकों में होता, उसे कैसे 6 साल में हासिल करके ये एक बड़ा अचीवमेंट भारत का है, ये बात बताई गई है। 2008 में जो वित्तीय समावेश 25% था, वो अगले 6 साल में कैसे बढ़कर 80% हो गया, ये इसमें बताया गया है।